मैं एडवोकेट खुशबू जहांगीर और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वकील करो पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में दिया है, जो कि रिलेटेड है डोमेस्टिक वायलेंस से और इसके साथ ही सेक्शन 498A से भी रिलेटेड है आईपीसी के। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें जो है वाइफ बहुत झूठे केसेस दर्ज करवाती है अंडर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके अंतर्गत जाकर के। क्योंकि जब से ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है 2005 में, उसके बाद से ही जो झूठे केसेस देखने को मिले वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, उससे हो सकता है शायद कि आने वाले समय में डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो केसेस है वो कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो झूठे केसेस दर्ज होते थे, झूठे केसेस दर्ज होने के बाद में कई बार क्या होता था कि ससुराल वालों को यहाँ पर पनिशमेंट भी मिल जाती थी, उनको कंपनसेट करना पड़ता था, उनकी वाइफ को जो है जाकर के मेंटेनेंस देना पड़ता था। लेकिन इस केस में आज जो मैं केस आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम क्लियर कर दिया है कि यदि कोई ऐसा झूठा केस दर्ज करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ को यहाँ पर कंपनसेट करने को बोला, अपने पति को। यस, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पर वाइफ को देने पड़े अपने पति को पैसे, क्योंकि वाइफ ने यहाँ पर झूठा केस दर्ज किया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये 2005 में आया था। क्योंकि महिलाओं के प्रति बहुत सारी हिंसा शुरू से ही होती आ रही है। हम यदि हमारे 50 साल पहले की हिस्ट्री उठा करके देखें, चाहे 100 साल पहले की हिस्ट्री उठा करके देखें, महिलाओं की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही है। लेकिन उस स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे लॉस यहाँ पर लेकर के आई हैं। इसके साथ ही आईपीसी में भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं। लेकिन अभी का जो ट्रेंड देखने को मिलता है उसमें ये होता है कि लड़कियां जो होती हैं वाइफ, वो बहुत ज्यादा झूठे केसेस दर्ज करवाती है इन एक्ट के जो हैं, जो उनके वेलफेयर के लिए बनाए हुए हैं, उनके अच्छे के लिए बनाए हुए, उन सब का वो गलत यूज करती हैं। इसके साथ ही वो जाकर के झूठे केसेस रजिस्टर करवा देती हैं। तो इसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बहुत ही अच्छा लैंडमार्क जजमेंट दिया है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस केस को। इस केस का नाम है सुमन भसीन वर्सेस नीरज भसीन। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं कि सुमन और नीरज की शादी 1989 में पटना में हुई थी और लव मैरिज हुई थी। शादी के कुछ समय बाद में ही दोनों जो है एक ही कंपनी में काम करते थे। इसके बाद में नीरज ने अपनी अलग से कंपनी शुरू कर दी थी। इसके बाद में सुमन भी उसी कंपनी में काम करने लग गई थी, उसका हाथ बटाने लग गई थी। लेकिन वो नीरज पर जो है ये एलिगेशंस लगाती थी कि जो और अदर स्टाफ है, जो फीमेल स्टाफ है, उसके साथ में नीरज का जो है यहाँ पर इलीगल रिलेशनशिप है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इसको लेकर के उन दोनों में आए दिन झगड़े होते थे, जिसके बाद में यहाँ पर सुमन ने 2007 में डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी थी। इस डिवोर्स पिटीशन को यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया था 2008 में। लेकिन इसके खिलाफ यहाँ पर फिर से इस केस का रीट्रायल हुआ। जब इस केस का रीट्रायल हुआ तो यहाँ पर नीरज को लायबल माना कि उसे अपनी पत्नी को यहाँ पर मेंटेनेंस देना पड़ेगा 25,000 रुपए का। इसके साथ ही सुमन ने ये भी एलिगेशंस लगाए थे कि जो नीरज है उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस करता है, क्रूरता करता है उसके साथ में, इसी के साथ में जो है उससे दहेज की मांग करी जा रही है, उसको आए दिन वो है प्रताड़ित करता है। इन सभी एलिगेशंस को उसने जो है नीरज के ऊपर लगाए थे। यहाँ पर जब रीट्रायल हुआ तो रीट्रायल में यहाँ पर मेंटेनेंस बांध दिया गया। सारे के सारे जो है एविडेंसेस इसके नीरज के जो है अगेंस्ट आ रहे थे कि नीरज यहाँ पर जो है क्रूरता करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है अपनी वाइफ सुमन के प्रति। तो यहाँ पर नीरज को लायबल मान लिया गया कि इसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी पत्नी को। लेकिन इसके बाद में फिर नीरज ने इसकी हाई कोर्ट में अपील करी। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद में ये कहा गया कि उसे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसके साथ ही ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब इसकी री अपील करी गई तो इस री अपील में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं उनको ये देखना जरूरी है कि जो वाइफ जो भी एलिगेशंस लगा रही है अपने हस्बैंड के ऊपर, क्या वो सच में एलिगेशंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर ये जो सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं, या इन एलिगेशंस का कुछ जो है यहाँ पर प्रूफ मिलता है तो वो प्रूफ यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा कि यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करो कि सुमन ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अपने पति के खिलाफ, वो चेक करने होंगे कि सच में एलिगेशंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं।
इसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये लगाया गया कि जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसकी सेक्शन 12 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट को यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, DIR यानी कि डोमेस्टिक रिपोर्ट। यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंसिडेंट होता है उसके साथ में उसकी वाइफ के साथ में जो भी क्रूरता होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं। एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद में जब पुलिस वो रिपोर्ट लेकर के मजिस्ट्रेट को सेंड करती है तो उस रिपोर्ट के बारे में जो चर्चा करी गई है वो सेक्शन 12 के अंतर्गत करी गई है, DV एक्ट की। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जो सेक्शन की एप्लीकेशन लगाई हुई थी सेक्शन 12 की, यहाँ पर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी एविडेंसेस को देखा और सभी एविडेंसेस को देखने के बाद में इस डिसीजन पर पहुंची कि जो सुमन ने अपने पति के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया था वो एकदम झूठा था। इसके साथ ही इस पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एलिगेशंस लगाए थे वो भी झूठे लगाए थे, जिसके बाद में जो नीरज की रेपुटेशन थी वो काफी ज्यादा डाउन हो गई थी सोसाइटी में भी। इसके साथ ही जो है उसकी कंपनी में भी काफी ज्यादा लॉस हो गया था इन सभी एलिगेशंस की वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पर सुमन को इन सभी चीजों के लिए लायबल माना और इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सुमन है, जो नीरज की वाइफ सुमन है, उसे अपने पति को 1 लाख रुपए कंपनसेट करने पड़ेंगे। यस, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पर वाइफ को अपने पति को देने पड़े 1 लाख रुपए इस केस के अंतर्गत। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर जो 25,000 रुपए का जो मेंटेनेंस बांधा गया था दी ट्रायल कोर्ट में और उसके हस्बैंड ने दिए भी थे, तो जितने भी उसने पैसे दिए हैं वो सभी पैसे जो हैं वापस से दिए जाएंगे नीरज को। क्योंकि ऑब्वियसली जब केस ही सारा झूठा है, जब सारे पैसे उसको जो भी मेंटेनेंस के तौर पर उसको जितने सालों तक दिए गए थे सुमन को, वो सभी पैसे यहाँ पर जो है नीरज को उसे ट्रांसफर करने होंगे। तो इस पूरे केस में हुआ ये कि सुमन को 1 लाख रुपए तो देने पड़े अपने पति को, इसके साथ ही जितने भी महीने का उसने मेंटेनेंस लिया था 25,000 रुपए के तौर पर, वो सभी अपने पति को यहाँ पर देने पड़े। ये जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में दिया है। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस, जैसा मैंने शुरुआत में अपनी वीडियो में बताया कि बहुत सारे ऐसे केसेस अपन को देखने को मिलते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत झूठे रजिस्टर होते हैं। उन सभी केसेस के लिए ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। यदि कोई जो पति है वो अपनी पत्नी के झूठे केसेस से परेशान हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो इस केस को यहाँ पर वो कोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट हो जाता है रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो आई होप कि आगे आने वाले समय में हमें डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केसेस जो हैं वो देखने को शायद थोड़े से कम मिले और इसके साथ ही जो हमारे जुडिशियरी पर जो भार है जो झूठे केसेस का वो भी रिड्यूस होएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।